प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। नेहमिया की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसका 27 वचन। नेहमिया चैप्टर 13 वर्स 27। नेहमिया 13:27। कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਓਪਰੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ अपने परमेश्वर के विरुद्ध बेईमानी करिए। तो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि अन्य जाति की स्त्रियों से विवाह करके अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें। देखिए, इधर में नेहमिया यहूदी भाई लोगों से बात कर रहा है। बोलता है, क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि अन्य जाति की स्त्रियों से विवाह करके अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें। देखिए, अन्य जाति स्त्रियां से विवाह करके अपने परमेश्वर के विरुद्ध बुराई कैसे करें। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहां पे नेहमिया बहुत दुख से यहूदी भाइयों से बात कर रहा है। क्यों बात कर रहा था? क्योंकि परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को, यहूदी लोगों को व्यवस्था दिया था, व्यवस्था में लिख कर दिया था। क्या लिख कर दिया था? व्यवस्था वर्णन 7 अध्याय, उसका 2 वचन पढ़िएगा। व्यवस्था 7:2। ਅਤੇ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲੋਂ ਮੁੱਢੋਂ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਨੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਓ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਨਾ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇਵੇ, ਨਾ कोई अपने पुत्र ਲਈ उसकी ਧੀ लवे। और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उनसे ना वाचा बांधना और ना उन पर दया करना और ना उनसे ब्याह करना। ना तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना। परमेश्वर ने यहाँ सख्त नियम दिया था अपने चुने हुए यहूदी लोगों से, इसराइलियों से, कि तुमने उनके साथ कोई क्या नहीं करना, उनके साथ कोई नाता नहीं जोड़ना और उनके साथ कोई भी उनके कामों में सहमति नहीं करना, उनको बेटियां देना नहीं और उनकी बेटियां लेना भी नहीं, लिख कर दिया था। तो भी यहूदी लोगों ने इस वचन को न मानते हुए अन्य जाति स्त्रियों को विवाह कर लिया। अभी जब हम 13 अध्याय पढ़ते हैं, उसका 23 वचन पढ़िएगा। नेहमिया 13 का 23। फिर उन्हीं दिनों में मुझको ऐसी यहूदी दिखाई पड़े। उन्हीं दिनों में, नेहमिया के समय में, वो बोलता, मुझे ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अशदोदी, अमोनी और मुआबी स्त्रियां ब्याह ली थी। अशदोदी, अम्मोनी और मुआबी स्त्रियां ब्याह ली थी। प्रभु मना किया था अन्य जाति स्त्रियों के साथ विवाह नहीं करना, तो भी प्रभु की चुनी कौम ने प्रभु के पवित्र व्यवस्था को तोड़ते हुए
उस आज्ञा को तोड़ते हुए अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली, जिसका नाम मोआबी, अमोनी, अश्दोदी। फिर क्या हुआ, आगे पढ़े। उनके बच्चों की आदि बोली अश्दोदी थी और वे यहूदी बोली ना बोल सकते थे। उनके बच्चों की आदि भाषा बोली अश्दोदी थी, वे यहूदी भाषा बोल नहीं सकते थे। दोनों जाति की बोली बोलते थे। वे दो जातियों की बोली बोलते थे। तब मैंने उनको डांटा, तब मैंने जब देखा तो मैंने यहूदी लोगों को डांटा और कोसा और उनमें से कुछ को पिटवा दिया, उनमें से कईयों की पिटाई की और उनको बाल नचवाए, उनके बाल खींचे, और उनको परमेश्वर की यह शपथ दिखाई, उनको परमेश्वर की ये शब्द खिलाई, हम अपनी बेटियों उनके बेटों के साथ ब्याह में ना देंगे और ना अपने लिए या अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह ना लेंगे। देखिए, उधर परमेश्वर का दास नहमी उनको शब्द खिला रहा है कि तुमने जो किया वो गलत किया है, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है। अभी तुम शब्द खाओ, आगे से तुम क्या नहीं करना, ना मुआबी, ना अमोनी, ना अश्दोदी स्त्रियों को ब्याहना। प्रभु का दास उनके साथ कितना गुस्से से व्यवहार कर रहा है। कईयों को मार पिटाई किया, कईयों के बाल खींचे और कईयों को जोर से डांटा। इस काम को देखते हुए सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज नए नियम के लोगों के लिए भी तो वचन है ना। जो इस्राएलियों ने पाप किया वे पाप हम ना करें, हमें भी प्रभु ने वचन लिखकर देख दिया है। 2 क्रंथी 6:14। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और धर्म का क्या मेल झोल, या जाति और अंधकार की ज्योति संगति। पढ़िएगा 2 क्रंथी 6 उसका 14 वचन दोबारा पढ़िएगा। अविश्वासियों के साथ समान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। देखिए, यहाँ के प्रभु का दास पौलुस विश्वासी भाई बहनों को, करंत की कलीसिया को क्या कहता है कि तुम अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो। इसका मतलब जो प्रभु को नहीं जानते, जो पत्थर, लकड़, मिट्टी, पेड़, मनुष्य की पूजा करने वाले हैं, उनके साथ तुम रिश्ता ना जोड़ना, क्योंकि अंधेरे का और ज्योति का कोई मेल नहीं है। और इधर में लिखा है धर्म और अधर्म का कोई मेल नहीं है, शैतान का और प्रभु का कोई मेल नहीं है। तो इसलिए इधर नए नियम में भी प्रभु ने साफ मना किया है कि जो विश्वासी भाई है उन्होंने अपने बेटे को किसी अन्य जाति के साथ लड़की से विवाह नहीं करवाना, और जो तुम्हारी बेटी है उसको भी अन्य जाति के साथ उनका रिश्ता ना जोड़ना, उनका विवाह ना कराना, ये प्रभु की आज्ञा है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम कैसे विवाह कर रहे हैं? क्या हम वचन को समझ रहे हैं? प्रभु के वचन में साफ लिखा कि सुलेमान ने, राजा ने, जिसको प्रभु ने 2 बार दर्शन दिया, जो परमेश्वर का प्रिय था, उसने भी इन बातों में ही पाप किया। कौन सी बातों में? उन्होंने अन्य जाति स्त्रियों को विवाह लिया और उन्होंने बुढ़ेपे पे सुलेमान राजा से पाप करवाया और पत्थर, लकड़, मिट्टी की क्या करवाई? पूजा करवाई।
सो इसलिए ये बड़ा पाप है जिसके विषय में प्रभु ने लिख कर दे दिया है। तो आज हम धन दौलत को ना देखें, बोल्ट मोटरसाइकिल को ना देखें, गाड़ी के लालच को ना देखें, अन्य जाति के साथ रिश्ता ना जोड़े, प्रभु के वचन को समझते हुए प्रभु की पवित्रता की जलन में विश्वासी के साथ नाता जोड़े। क्योंकि हम दुनिया से अलग किए हुए लोग हैं, हम रीति रिवाजों से अलग हैं, हमारा कोई रीति रिवाज नहीं होना चाहिए, हम प्रभु का भय मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मसीह शादी क्या है? वचन के आधार पर, वचन के अनुसार करना है सब कुछ, और प्रभु के वचन के विरोध में काम नहीं करना। तो हम इन बातों में पाप ना करें कि दूसरे लोगों से जो प्रभु को नहीं जानते रिश्ता जोड़े, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, तो प्रभु को दुख दे। ये हमारे लिए शिक्षा है, ये हमारे लिए प्रभु का नियम है कि हम ऐसा काम ना करें। जिन्होंने किया उन्होंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया, उनको प्रभु का दंड मिला। हमें सीखने के लिए कि हम आगे से ऐसा काम ना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज का वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। प्रभु आज के वचन का सारा महिमा आदर आपको देते हैं। पिता, विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।